नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। अगर इमेजिन करते हुए सुन रहे हैं तो मन की आंखों पर भी नहीं होगा भाई। ये जो घटना है नैना और निधि नाम की दो लड़कियों के साथ घटी थी। ये दोनों लड़कियाँ पटना में रहती थी भाई। छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। इस छोटे से गांव में रहकर उन्होंने क्लास 12 तक की पढ़ाई किए थे, लेकिन अब कॉलेज करने की बारी आई थी। तो घर में बिहार के एक छोटे से गांव में थे वो लोग। अब घर वालों ने सोचे क्या करे, बच्चियों को पढ़ाना है। इनके घर वालों की थिंकिंग ये थी कि बच्चे जितना पढ़ेगी लिखेगी उतना ही हम लोग तरक्की करेंगे। हम लोगों ने तो स्कूल या किसी बड़ी चीज़ का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हम अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे। ये दोनों पड़ोसी थी। नैना और निधि बचपन से ही अच्छी दोस्त भी थी और पड़ोसी भी, और इनके घर वाले भी आपस में बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसलिए एक साथ मिलकर डिसाइड किया गया कि दोनों बच्चियों को भेजते हैं पटना। अब दोनों बच्चियों के पिताजी इनको पटना लेकर आए, यहाँ पर इनके कॉलेज में एक बढ़िया एडमिशन करवाए हैं और इनके लिए हॉस्टल देखना शुरू किए। लेकिन हॉस्टल दिलवा ही दिए थे, मतलब लिटरली। और दिलवा के किसी एक चाय की टपरी में वो चाय पी रहे थे इनके पिताजी। लड़कियां लोग हॉस्टल में थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे क्या हुआ। चाय की टपरी वाले ने बोल दिया कि हॉस्टल में तो लड़कियों का ऐसा रहता है वैसा रहता है, लड़कियों का हिसाब किताब सही नहीं रहता है, लड़के आते हैं ये वो। पता नहीं किस लॉजिक से बोला उसने। अब जैसी जिसकी सोच, दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें होती है ना। तो पिताजी, दोनों पिताजी लोगों को लगा कि अरे यार, ये चाय की टपरी वाला कैसा बोल रहा है, हमारी तो गांव की बच्चियाँ हैं और शहर में आकर अगर बिगड़ गई, लड़के वड़के आने लगे रूम में, तो बदनामी हो जाएगी अपनी। तो अच्छा हुआ हमने अभी हॉस्टल की पूरी फीस भरे नहीं है, उनको निकाल देते वहाँ से। वो तुरंत की तुरंत लौटे और अपनी बच्चियों को वहाँ से एकदम रेजिग्नेशन करवा दिए। थोड़ा सा एडवांस दिए थे, बोले थे कि बाकी एटीएम से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, फिर दे देंगे पैसे। दिए नहीं थे। इनको रूम लगभग अलॉट हो ही गया था, मतलब ऐसा हो गया था। तो वहाँ से निकलवा दिए। बच्चियाँ परेशान, क्या हो गया, हमको गाँव वापस लेकर जा रहे हो क्या पापा? तो उनके पापा लोग जो थे वो बोलते, नहीं वापस लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी, तुम रहोगी रूम में। एक हम तुमको रेंट का रूम दिलवाएंगे। तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि रेंट का रूम, यार हॉस्टल में तो चलो लाइफ अच्छी रहती है, काफ़ी लड़कियां रहती है, सबसे बोलना चालना चीज़ें आसान रहती है, लेकिन रेंट के रूम में तो सब कुछ खुद से करना रहता है और इतनी दोस्ती भी किसी से हो नहीं पाती, कैसा करेंगे। लेकिन फिर दोनों के पापा लोगों ने उनको अच्छे समझाया कि देखो भाई, रूम के रेंट पे ही रहो, रेंट के रूम पे ही रहो, आई मीन वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। तो इन लोगों का माइंड वॉश हो गया, बोले ठीक है ठीक है ठीक है। अब किसी के रेफरेंस के थ्रू इन लोगों को एक मस्त वाला कमरा मिल भी गया और ये दोनों लड़कियां वहाँ पर रहना शुरू कर दी। सब अच्छा था। कॉलेज के 1 साल निकल चुके थे। घर में रोज़ बातचीत होती थी। मार्क्स वार्क्स सब अच्छे आ रहे हैं और जिस बात का घर वालों को डर था उस बात से ये लोग बहुत दूर थी लड़कियां। लड़कों वड़कों का कोई भी चक्कर नहीं था लिटरली। लेकिन एक रात की बात है, इन लोगों ने एक अपना नियम सा बना ली थी। नियम कुछ इस प्रकार का था कि दोनों लड़कियां शाम को थोड़ा सा अपना कॉलेज से आएगी, घर पर पढ़ाई करेगी, थोड़ा पूजा करती थी घर पर, थोड़ा सा अपना मंदिर बना कर रखी थी, पूजा करेगी। और हल्की रात जब हो जाती थी, यही कोई 8 बजे के आसपास, तो इनके घर के पास एक बड़ा सा गार्डन था, वहाँ पर वॉक करने के लिए जाती थी। केवल ये दोनों लड़कियां नहीं जाती थी, बल्कि उस गार्डन में काफ़ी सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब लोग घूमने के लिए आते थे। तो ये लोग भी वहाँ पर वॉक करने जाती थी और वहाँ पर इतना अच्छा लगता था इनको कि थोड़ा घूम लिए, फिर चेयर्स बनी रहती है, वहाँ पर बैठ गए, टाइम पास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से भी दोस्ती यारी यहाँ पर हो गई। ये लोग प्रॉपर सेटल्ड हो चुकी हैं, अब अपनी गांव की दुनिया से लगभग बाहर निकल चुकी हैं। एक दिन किसी वजह से दोनों का मूड खराब था। कॉलेज में कुछ असाइनमेंट के चक्कर में इनको पड़ी थी डांट, और उस डांट के चक्कर में काफ़ी मूड खराब है, बेइज्जती हो गई थी कॉलेज में सबके सामने। तो ये दोनों आज शाम को टहलने के लिए निकली तो सही, लेकिन टहलते टहलते एक बेंच में बैठी और बैठे बैठे बात करने लगी कि ये कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, अपना फेवरेटिज्म चलता है, दुनियादारी, ये सारी बात करते 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 हो गई बहुत रात। ये दोनों लड़कियों का इतना दिमाग खराब था, एक रोती थी तो दूसरी चुप कराती थी, फिर दूसरी रोती थी तो पहले चुप कराती थी। मतलब इतना टाइम इन लोगों ने कर दिया कि रात के तकरीबन 10:30 के आसपास का समय हो गया। जब ये दोनों थोड़ा रोने दाने से बाहर निकली, अपने सेंसेस में आई, तब जाकर पकड़ती, अरे शिट, पूरा का पूरा गार्डन खाली हो गया यार, चलो हम भी अब निकलते हैं। बोले ठीक है। उठ के ये लोग गार्डन से निकलने ही लगे कि गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था, उस बड़े से पेड़ के पीछे से एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए इनके सामने आती है। एकदम अलग सी एंट्री, जैसे फिल्मों में होती है, बिल्कुल वैसे इनके रास्ते में एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया इनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि संभल कर रहना,
आज तुम दोनों की मौत हो जाएगी। ये दोनों घबरा गए कि क्या बोल रही हो, हट जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो, वैसे हमारा बहुत मूड खराब है, मार मूड देंगे। ऐसा करके दोनों लड़कियों ने बोली और वहाँ से निकल गई। बहुत गुस्सा आया इन लोगों को उस बुढ़िया की बात में। हाँ, वो बुढ़िया इनको पागल लगी थी, लेकिन कुछ तो अलग था उस बुढ़िया में। ऐसा क्यों आकर इनको ही बोली कि संभल कर रहना, आज तुम दोनों की मौत हो जाएगी। बड़ी अजीब बात है, कोई मुंह पे आकर ये कह दे, कोई कैसे इस चीज़ को हजम कर पाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों भी हजम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने रूम में आ गई। खाना वाना था, बना ली थी शाम के समय, थोड़ा खाई है, नीचे गद्दा बिछा के सोती थी, बढ़िया सा गद्दा डाल ली दोनों और सोने लगी। अब जो अपनी निधि है ना, निधि को नींद आ गई थी, लेकिन नैना को नींद नहीं आ रही थी। नैना का बार बार माइंड वहीं पे जा रहा है कि यार गांव में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अचानक से तुम्हारे सामने आकर कोई औरत ऐसा बोलने लगे तो हो सकता है वो डायन है, कहीं वो औरत ऐसी हमारे ऊपर कुछ करकुरा तो नहीं दी है। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे थे, कॉलेज में भी इतनी डांट पड़ी है, बेइज्जती हुई है, और आज ये बुढ़िया का डायरेक्ट बोल दी कि मौत हो जाएगी। ऐसा सोचते 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 इसने बहुत टाइम वेस्ट कर दी। लेटे लेटे हम होते ना डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, वैसी नैना सोच रही थी। और रात के 2 बजे के आसपास उसको फाइनली ऐसी नींद का झपकी आई है और वो सो गई। सोए हुए लगभग 5-7 मिनट नहीं हुए होंगे, इसको फील होता है नैना को कि इसका ना ऐसा बाल कोई ऐसा 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 कोई सहला रहा है बड़े प्यार से। तो इसको लगा कि शायद बाजू में जो निधि सो रही है उसको समझ में आ गया कि मैं बहुत टेंस्ड हूँ, बहुत सोच रही हूँ, इसलिए वो मेरे बाल ऐसे सहला रही है। लेकिन उसके ही अगले पल उसको फील हुआ कि वो जो हाथ है जो ऐसे ऐसे सर में आ रहे हैं, वो हाथ थोड़ा खुरदुरा है, थोड़ा सख्त है। इसको याद आया कि निधि के जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो ये मुझे इतना हार्ड हाथ क्यों फील हो रहा है। वो तुरंत अपनी आँख खोलती है तो क्या देखती है कि उसके सिरहाने के पास जो बैठी हुई है वो कोई और नहीं, उसकी मम्मी है। जी हाँ, नैना की मम्मी उसका ऐसा ऐसा सर सहला रही थी। बोली कि बेटा इतना परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुझे कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। ये घबरा कर उनकी मम्मी आप अंदर कैसे आए? तो बोलते चुप 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 चुप, तेरी सहेली सो रही है ना, परेशान हो जाएगी वो, चल एक काम कर, उठ बाहर निकल कर बात करते हैं। इसने बोली हाँ ठीक है चलो बाहर। अब इसका दिमाग काम नहीं किया, ये बाहर निकली। अब मम्मी आगे आगे चलने लगी, ये पीछे पीछे। अरे मम्मी बताओ ना क्या हुआ, आप अचानक से कैसे आ गई? मम्मी आगे आगे जा रही, बोली चल तो बता रही हूँ आगे चल, तुझे कुछ दिखाना है, तुझे कुछ दिखाना है। ऐसा बोल के मम्मी आगे आगे चल रही है और ये खाली अपने नाइट ड्रेस जैसे कपड़े हैं, स्लीपर डाली हुई है, मम्मी के पीछे पीछे चली जा रही। मम्मी बोलो ना। काफ़ी आगे निकल गए, वो गार्डन पीछे छूट गया, सुनसान सा इलाका आ गया। और उसी पल इसकी नज़र मम्मी के पैरों पर पड़ती है। मम्मी के पैर उल्टे थे। इसकी धक 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 दिल की धड़कनें 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मम्मी आपके पैर उल्टे क्यों हैं? ऐसे लड़खड़ाते हुए बोलती है। जैसे इसने ये बोली, इलाका पूरा सुनसान है, रात के लगभग 3 बज रहे हैं। मैंने बोला ना 3 नहीं 2:30 बज रहे होंगे, और आसपास कोई भी नहीं था लिटरली। मम्मी वहीं पर रुक गई। इसकी सांसों से आसपास का इलाका गूंज रहा था, मतलब ये इतनी ज़्यादा डर गई थी, ऐसी सांस ले रही थी। मम्मी वहीं पर रुक गई। मम्मी ने पलटकर इसकी तरफ नहीं देखी, लेकिन उसके अगले ही पल नैना समझ गई कि मम्मी नहीं है, भागो यहाँ से। क्योंकि मम्मी रुक गई। मम्मी आपके पैर उल्टे क्यों दिखाई दे रहे हैं? चलती चलती मम्मी अब रुक गई है और पीछे पलटकर नहीं देखी। ऐसा लगा कि पीछे पलटेगी और मम्मी अपनी बेटी को निपटा डालेगी। ये वाली सिचुएशन आ गई। ये ऐसी भागी है ना बिना चिल्लाए, क्योंकि अगर ये चिल्लाकर भागेगी तो आसपास कौन है कौन नहीं सोचेगा कि लड़की भाग रही है, परेशानी हो जाएगी। सीधे ही अपने घर की तरफ भागी, पीछे पलटकर नहीं देखी कि मम्मी मेरे पीछे दौड़ भी रही है या फिर नहीं दौड़ रही है। और इसको समझ में आ चुका था ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ है। मैं अभी कमरे में जाऊंगी और अपनी फ्रेंड निधि को सब कुछ बताऊंगी। अब निधि ना थोड़ी हिम्मत वाली लड़की थी शुरू से ही, और ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, और ऐसी कोई भी सिचुएशन जो टफ हो उसको ये आसानी से नहीं संभाल पाती थी। निधि ही उसकी बड़ी बहन के जैसे हर चीज़ संभालती थी। हालांकि सेम उम्र की थी, लेकिन मैच्योर बहुत ज़्यादा थी निधि। ये भागते हुए आई, नैना निधि 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 उठ, मेरी मम्मी आई हुई थी। निधि बोलती क्या बात कर रही है,
मम्मी आई हुई थी? बोली हाँ मम्मी आई हुई थी और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पीछे आ रही होगी। ये लोग ये बात कर ही रहे हैं, इतने में ही अपनी नैना का फ़ोन बजता है। नैना मोबाइल की तरफ देखती है, मम्मी के नंबर से ही आ रहा था। मम्मी का फ़ोन? कहीं सचमुच में तो नहीं आई थी और मैं मम्मी को भूत समझ के भाग के आ गई और फ़ोन कर रही होगी, मम्मी रास्ता भूल गई होगी, भटक गई होगी। उठाती हूँ जल्दी से, उठाती, हाँ मम्मी बोलो। फ़ोन के उस तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। ये और डर जाती, क्या आप कौन बोल रहे हैं? ये उधर से बोलते हैं कि बेटा मैं बोल रहा हूँ तेरा पापा। ऐसे कैसे बोल रही है तू? बोली अच्छा हाँ, हाँ पापा बोलिए ना, क्या हो गया? अरे बेटा तू कैसे भी करके जल्दी से गांव आ जा, घर आ जा, तेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है। ये बोलती क्या पापा, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ अभी समय मालूम है बहुत लेट हो रहा है, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तुझे बताना ही है इसलिए हमने फ़ोन किए। बेटा तू जल्दी से घर पर आ जा। बोली पापा इतने बजे मैं कैसे आऊँगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? बोले ये सब मैं फ़ोन में नहीं बता पाऊँगा बेटा, तू कैसे भी करके आ जा, अभी ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें देखना है। बोली पापा आप कैसी बात कर रहे हो? अरे बहुत ज़ोर से डर गई। पापा ने फ़ोन काट दिए। निधि ने बोली कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, जल्दी से पहचान वहचान किसी के भी थ्रू से एक गाड़ी बुक करते और गांव निकलते हैं, चाहे रात के 3 ही क्यों ना बज रहे हों। इसने बोली ठीक है। किसी किसी दोस्त उसको फ़ोन लगाए, दोस्त के थ्रू रेफरेंस से एक गाड़ी वाला मिला, उसके पास एक 4 व्हीलर थी, प्रॉपर 4x4 की। ठीक है भाई, 4 व्हीलर में ये लोग सवार हुए, दोनों लड़कियां। अब जो ड्राइवर था ना वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ लग रहा था, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि एकदम गंदा वाला चढ़ाया हुआ है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको कैसे भी करके आधी रात में गांव पहुंचना ही है। पटना से इनका गांव लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। समय पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन ड्राइवर इतना तेज़ भगा रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तेज़ भी भगा रहा था और गाड़ी लहरा भी रहा था। ये दोनों झटका खा जा रही थी, मुंह टकरा गया था, सामने पीछे बैठी हुई थी ना तो सामने सीट में मुंह टकरा गया था। इन दोनों ने एक दो बार बोली भी अरे भैया आप क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे से चला, ये वो करते, लेकिन ड्राइवर नहीं समझ रहा था। और ड्राइवर ने फाइनली गाड़ी को एक ऐसे रास्ते की तरफ मोड़ दिया जो कि मेन रोड से बिल्कुल अलग था। ये दोनों बोलते रह गए कि ये रास्ता नहीं है, हम जानते हैं हमारे गांव का रास्ता, लेकिन ड्राइवर ने ये बोलकर मोड़ा कि मेरे ऊपर ट्रस्ट तो रखो, तुम दोनों की उम्र की मेरी छोटी बहनें हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे घर पर इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, जल्दी पहुँच जाते हैं। अब ये ड्राइवर ने बोला तो इनके मन में थोड़ा सा आया कि हाँ शायद पिया हुआ है, लेकिन इसके इंटेंशंस गलत नहीं है, जल्दी पहुंचा देगा। एक तो बिहार में मिलती है नहीं, पता नहीं पी कहाँ से लिया इसने। ठीक है, इस शॉर्टकट में वो बहुत तेज चला रहा है। एक पॉइंट में आके गाड़ी में बहुत ज़ोर का झटका आया और गाड़ी का इंजन तुरंत स्टॉप हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, बोला ये क्या है इसकी ऐसी की तैसी, उतरो 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 गाड़ी से। सब उतरे, बोनेट की तरफ देखते तो बोनेट में से निकल रहा था धुआं। बोले ये कौन सी खटारा गाड़ी में आकर बैठ गए हैं यार, ये क्या मुसीबत है। बोनेट खोला। अब ड्राइवर बोनेट खोलने के बाद एक एक पार्ट्स इंजन के ऐसे देख रहा है जैसे कि कोई वैज्ञानिक ना बन गया हो। लड़कियां अब देखकर समझ गई कि ये साला बोनेट खोल लिया और वहाँ पे अपना मुंह दे रहा है, ये पूरा झूम रहा है, इसका मुंह जला लेगा, ये इतनी ज़्यादा इसको चढ़ गई है, हैवी हो गई है इसको। इसने बोली भैया प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना मोबाइल चेक करो। हमने अपना मोबाइल चेक किया, नेटवर्क नहीं है। एक तो आप कौन से रास्ते से ले आए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया गाड़ी का, किसी को बुलाओ कैसे भी करके। ड्राइवर बोलता है नेटवर्क तो मेरे मोबाइल में नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से आ गई नींद, मुझे ना आधा घंटा सो जाने दो, भलाई चाहते हो तो मुझे सो जाने दो, तभी मैं सेफली तुमको पहुंचा पाऊंगा। बोले कैसी बात कर रहे हो भैया, हमको जल्दी पहुंचना है, आप तो हमको फंसा दियो। बोले अभी जल्दी पहुंचने के चक्कर में मरमुरा जाएंगे तीनों, बेहतर ये है कि मैं आधे घंटे सो जाता हूँ, मेरे से बहस मत करो। ऐसा बोल के ड्राइवर दरवाज़ा खोला अपनी ड्राइविंग सीट का, सीट लंबी किया और फैल के सो गए। लड़कियाँ देखते रह गए, बोली ये क्या बेवकूफ़ है क्या, ये सीवी है क्या, ये इनका दिमाग ख़राब हो गया लड़कियों का। उठाने की कोशिश किए, नेटवर्क लाने की कोशिश की मोबाइल में, लेकिन कुछ भी नेटवर्क नहीं था। मेरी ड्राइवर टस से मस हो रहा था। बोले अब क्या करें। इतने में निधि आश्वासन देते हुए नैना से कहती है कि एक काम करते हैं नैना, अपन पैदल पैदल चलते हैं, जिस शॉर्टकट से ये आया है, मुझे हल्का हल्का अंदाज़ा है इस शॉर्टकट के बारे में, मैं कभी कभी आई हुई हूँ,
ये जो रास्ता है कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और हम मेन रोड में पहुंच जाएंगे। एक बार मेन रोड में पहुंच गए तो वहाँ पर नेटवर्क भी मिलेगा और आने जाने वाला कोई तो भी कार, बाइक, ट्रक कुछ तो मिलेगा यार, उसका सहारा लेकर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। ये बोलती ठीक है भाई, डर तो लग रहा है लेकिन चलते हैं। मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और ये लोग वही रास्ता पकड़ के सीधे सीधे जाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद मेन रोड तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन रोड के राइट साइड में, ये लोग लेफ्ट साइड में चल रहे थे, रोड के राइट साइड में इन्हें एक औरत दिखाई देती है। दिमाग खराब, ये कौन औरत है? ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही लाठी वाली बुढ़िया है जो पटना के उस गार्डन में मिली थी इनको शाम को। इनका दिमाग खराब, वो बुढ़िया ना तिरछी नज़रों से इनको देखते हुए चल रही है। मतलब रोड के एक साइड ये चल रही है, रोड के एक साइड वो बुढ़िया लाठी टेक टेक कर चल रही है, जिनने इनको बोली थी संभल कर रहना, आज तुम दोनों की मौत हो जाएगी। वही बोली ये क्या है? निधि बोलती है नैना भाग, ये बुढ़िया ठीक नहीं लग रही है, हो सकता है इंसान नहीं है, हमारे साथ आज बहुत गड़बड़ हो रही है चीज़ें, पता नहीं ये सपना है सच्चाई है, इससे कब जागेंगे हम, लेकिन अभी खुद को बचाना है, भाग यहाँ से। और दोनों लड़कियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत तेज़ दौड़ती है, फिर से पीछे पलट कर नहीं देखती हैं, भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है। एक पॉइंट में एक बड़ा सा पेड़ आता है, उस बड़े से पेड़ के पीछे की तरफ ये लोग छिपने के लिए चली जाती है कि अगर वो पीछे दौड़ रही होगी तो इस पेड़ के पीछे हमको नहीं देख पाएगी। वो दोनों ऐसे सुटक कर ऐसी खड़ी हुई ही हैं एक दूसरे से चिपक कर। कुछ मिनट हुए होंगे कि वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से झर 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 करके हिलने लगा, जैसे कि भूकंप क्यों ना आ रहा हो, भूकंप जैसा। पेड़ के ऊपर देखते तो क्या पाते हैं? पेड़ के ऊपर एक अजीब सा आदमी जिसके सींग है, शरीर अजीब सा मोटा सा फैला हुआ है, उसने सोने की चमकती हुई गले की एक माला पहना हुआ है, बहुत मोटी है, हाथ में ऐसे कंगन सोने के और पैर में कंगन पहना हुआ है। पैर को क्या बोलते पता नहीं, लेकिन वो पहना हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताओ पैर में जो पहनते हैं ऐसे गोल गोल कड़े जैसे, उसको क्या बोलते हैं, पहना हुआ है। और अजीब सा घुर्रा रहा है इनको देख के। ये दोनों लड़कियां डर गई, अरे पीछे कुआं आगे खाई है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पीछे हटने लगी, उस चीज़ को देख रहे हैं, ये आदमी नहीं है। अब समझ में आया ये आदमी नहीं है, पहले एक नज़र में लगा था आदमी है, लेकिन अब लग रहा है आदमी नहीं है। वो पेड़ की टहनी से चिपक चिपक के ऐसा उतर रहा था जैसा कि बंदर या कोई जानवर है, लेकिन जानवर भी नहीं दिख रहा था, कुछ अजीब था। ये अजीब डिफरेंट सा क्रिएचर था जिसकी आंखें भी लाल लाल चमक रही थी। इनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जैसे कोई जानवर अपने दो पैर में खड़े हो जाए तो कैसा ऐसा अजीब सा हाथ रहेगा ना उसका, वैसे ही अजीब सा हाथ था उसका। जैसे कंगारू भी खड़े होते तो कैसे उनके हाथ अजीब से हो जाते हैं, कुत्ते खड़े होते तो उनके हाथ कैसे हो जाते, घोड़े खड़े होते तो उनके हाथ, वैसे उसका भी हाथ कुछ ऐसा टाइप का हो गया था और वो ऐसा इनके सामने खड़ा हुआ। आंखें आंखें उसकी इतनी डरावनी तरीके से चमक रही थी, चेहरा उसका समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये रात का वक्त है, ये आउटर एरिया में है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। मोबाइल के फ्लैश लाइट कितना उसके मुंह में मार लेंगे, कितना समझ जाएंगे। वो इनकी तरफ घुर्राते हुए बढ़ने लगा। उसकी जो पैर की जो धमस थी ना वो इतनी हैवी थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे इनको डर लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप इससे ही समझ जाओ भाई, इनके सामने कुछ ऐसा आकर खड़ा हो गया और ये दोनों लड़कियाँ वहाँ से भाग नहीं पा रही है कि ये लोग कुछ कर पाती, कुछ होता, वो आदमी, वो एंटिटी जो कुछ भी है इनके ऊपर वार करती, कि इनके जस्ट पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और एक लाठी ऐसी ज़मीन में ठाक 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 कोई पटक रहा है, लिटरली। ये दोनों पीछे पलट कर नहीं देखे हमारे पीछे क्या है, सामने नज़र टिक गई थी, लेकिन वो जो घुर्रा था वो आगे बढ़ रहा था, वो रुक गया और बहुत ज़ोरों से लाठी फिर से पीछे से किसी ने पटका ना तो जंगल की तरफ भागा, लिटरली वो भाग गया। अब दोनों लड़कियां फटाक से पीछे पलट कर देखती है कि पीछे क्या था, कौन है जो लाठी पटक कर डरा के भगाया, कोई हमारी हेल्प करने के लिए आगे क्या। पीछे देखती तो क्या पाती है, कोई और नहीं बल्कि वही बुढ़िया औरत थी जो पटना में भी इनको मिली थी, इस सड़क में भी राइट साइड में चलती हुई इनको दिखाई दी थी, और यहाँ पर आकर पहले चिल्लाई और ज़मीन में लाठी पटक पटक के ठक 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 ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी, जैसे कि मैं मारूंगी तुझे, अगर तूने इन बच्चों को कुछ किया तो मैं तुझे मारूंगी, ऐसा पटक रही थी। उसको भगा दिए। ये दोनों अब सेंसेस में आई और अब इस बुढ़िया से वापस से भागना शुरू करने वाली थी। बुढ़िया चिल्लाकर बोलते रुक जाओ, भागने से कुछ नहीं होगा, मौत पीछा कर रही है तुम्हारा, मेरे साथ चलो, मेरे होते हुए कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई। ये बोले कि लेकिन हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें, आप ही हमको डरावनी लग रही हो, आप ही हमारा पीछा कर रही हो। बोले मैं पीछा नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे पास आ रहे हो। बोले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं,
नैना रोने लगी हाथ जोड़ के, हमको डराओ मत, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बोले चुप हो जा, मैं तुझे ले चलती हूँ ना, तुझे घर जाना है, चल चल मेरे पीछे पीछे। तो वो बुढ़िया आगे आगे चल रही है, दोनों पीछे 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 चल रही है। थोड़ी आगे जाने के बाद मेन रोड आ गई, बुढ़िया अभी भी खड़ी है, बुढ़िया के चेहरे में ना स्माइल है, ना इन लोगों की तरफ ध्यान से देख रही है, बस बुढ़िया आकर खड़ी हो गई। इतने में एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, ट्रक की बहुत तेज़ रोशनी थी, ये दोनों देखकर खुश हो गई कि चलो एक ट्रक आ गया है। इन दोनों ने हाथ मारी, ट्रक ने रोका और सीधे ही ट्रक वाला कम उम्र का लड़का था, ये कोई 25-26 साल का रहा होगा। इन दोनों लड़कियों से कहता, क्या हो गया बहन, आप बड़े परेशान लग रही हो, यहाँ पर इतने बजे क्या कर रही हो? और रो ही रही थी, अपनी नैना तो रो ही रही थी ना, क्योंकि डर गई थी, बहुत कुछ हो गया था। नैना ने डरते डरते बोली कि हमें घर छोड़ दो, हम फंस गए, ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। बोला अरे अरे आप बैठो बैठो। ये बैठते बैठते पीछे पलट कर देखे, पीछे वो बुढ़िया नहीं है, पीछे वो बुढ़िया है ही नहीं। ट्रक वाले ने बोला क्या हो गया, कोई और भी था आपके साथ? बोले हाँ यहाँ पे थी एक अम्मा जी थी, बुढ़िया सी हमारे साथ खड़ी हुई थी, आपका ट्रक आया तो आपने देखी वो कहाँ चली गई? बोले नहीं, आप दोनों तो मुझे दूर से मैंने आपको देख लिया था, आप दोनों अकेले ही खड़े थे। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले अच्छा छोड़ो, अभी निकलते हैं यहाँ से, आपको जल्दी पहुँचना है ना घर पे। ट्रक वाले ने गाड़ी स्टार्ट किया, लेकर इनको सीधे इनके घर के सामने उतारा है, मतलब लिटरली। लेकिन जब ये घर पर पहुँची तो दुनिया की सबसे ख़राब न्यूज़ इसको मिली, नैना को, कि उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है। मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी। जब इसके पापा ने इसको फ़ोन किए थे, ऑलरेडी वो मृत हो गई थी, लेकिन फ़ोन में नैना को उसके पापा नहीं बता सकते थे। खैर अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं हुई, 15, 16, 20 दिन निकल गए। फिर एक दिन ऐसी बैठ के थोड़ी बात निकली थी, तो नैना ने पूरी बात घर वालों को बताई। तो घर वाले ने बोले कि हो ना हो, तेरी माँ भी तुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, और जब तू यहाँ पर आ रही थी तब हमारी कुल की माँ, मतलब हमारी कुल देवी तेरी रक्षा करने के लिए आई, तुम दोनों को सही सलामत घर पर पहुँचाई। क्या कर सकते हैं अब? सभी लोगों ने माता को प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, फिर बस अपनी ज़िंदगी को वापस से कंटिन्यू किए। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो आज भी नैना के जहन से निकलती नहीं है। अपनी वो जो दूसरी वाली लड़की थी, उसकी फ्रेंड निधि, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी, मैच्योर थी। उस दिन देखी अपने आँख के सामने से तो उसका भी नज़रिया बदल गया, और जब ये सब कुछ पता चला तब तो और भी ज़्यादा बहुत डिफरेंट थिंकिंग हो गई। बताओ, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे नैना ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं। एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन नहीं कहना चाहिए ऐसी चीज़ों में, मेरे मुंह से मनोरंजन क्यों निकलता है, एक आदत सी हो गई है। खैर, इसी के नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप अपनी कहानी लिख कर भेज सकते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हर परेशानियों का समाधान वहाँ पर मिल जाएगा। आगे कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।